बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं अबुल हसन उस्मानी अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज अच्छी ख़बर मिली है जिससे कुछ और अच्छे दिन आने की उम्मीद में और इजाफ़ा हुआ है, और वो ख़बर ये है कि आर्मी चीफ़ की हिदायत पे जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी आईजी सिंध केस में, जो कि मिस्टर सफदर की ख़िलाफ़ एफआईआर काटने का मुकदमा था उसमें, और उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि कुछ इदारों के लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने फोर्सफुली आईजी सिंध को उनके घर से उठा के अपने ऑफिस ले गए और वहाँ फोर्सफुली उनसे एफआईआर पे अरेस्ट ऑर्डर्स के ऊपर आईजी सिंध के सिग्नेचर्स लिए, जिसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, जो कि मुस्लिम लीग के नून के अहम मेंबर भी हैं और मरियम नवाज़ के शौहर भी हैं, उनको सुबह 5:30-6 बजे के करीब उनके होटल से गिरफ़्तार किया गया था। इस पर बड़ा शोर हुआ था और इवन फिर पीपी चेयरमैन ने बड़ी निज़ामत का भी इजहार किया था कि उनके मुस्लिम लीग नून से कि उनके शहर में, उनके सूबे में, उनकी हुकूमत के दौरान ऐसी बात हुई है। तो ये उन्होंने फिर आर्मी चीफ से भी अपील की थी कि वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करें और उसका रिपोर्ट आवाम के सामने रखें ताकि आवाम को पता चले क्या सही है और क्या गलत। इस इल्ज़ाम पे या इस शक पे, शुबहे पे जो ऑपोजिशन ने किया था इस वाक़े पे, उसमें ज़ाहिर सी बात है हुकूमत ने उसका मजाक उड़ाया। चलो मजाक बी ग्रेडर्स, सी ग्रेडर्स ने उड़ाया होता तो कोई बात थी। इवन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आपके शिबली फराज साहब, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। और इसके अलावा तो ये तो छोटी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद ऑन रिकॉर्ड इसको एक ड्रामा करार दिया। अब आज एक उम्मीद ये जागी कि जब आज वो रिपोर्ट वक्त पर शाया हुई अवाम के सामने, ठीक है, उनमें उन्होंने अभी नाम नहीं जाहिर किए, आगे देखिए फुल रिपोर्ट पे क्या आएगा, लेकिन ये इत्तला है कि एक उसमें रेंजर्स का कोई ऑफिसर है, एक आईएसआई का है, एक कोई ब्रिगेडियर रैंक का है, एक कोई है सीनियर में, वो भी कर्नल से ऊपर ही है कोई। बहरहाल हैं 2 लोग। ये उस रिपोर्ट में कहा गया, और ये भी कहा गया हमने पूरी तहकीकात करने के बाद इनको आईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट जारी किया कि हमने उनको इन्वॉल्व पाया। वो दूसरी बात है कि आईएसपीआर ने उसमें एक चीज़ और भी ऐड की कि उनके ऊपर आवाम का बड़ा प्रेशर था और वो जज्बाती हो गए थे कि मज़ार क़ायद पे ऐसा वाक़या इन लोगों ने किया। लेकिन बहरहाल अब ये तो जो भी आप कहें, लेकिन एक चीज़ तो आपने सच बोली, और यही जीत है हमारी कि अगर हम सच बोलेंगे। और फिर उसमें ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया इनको इनके ओहदों से हटा दिया गया, फर्दर जो इंक्वायरी है वो अभी और चलेगी। बहरहाल इस वक्त तक ये एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, जस्टिस इज़ सीन टू बी डन। जस्टिस नहीं हुआ बल्कि दिख रहा है कि जस्टिस हुआ। और आर्मी चीफ का ये जो है इक़दाम, ये इतना सराहने वाला है कि ऐसी तारीख़ नहीं मिलती कभी। पहली बार ऐसा हुआ कि फ़ौज ने अपना जो वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस वक्त अदल के हिसाब से, वो लाजवाब है। सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिलावल ने भी किया, पीपल्स पार्टी पूरी कर रही है। मेरे ख़्याल में तो मुस्लिम लीग नून को भी करना चाहिए और करेगी, इसलिए कि अच्छे इक़दाम की सब तारीफ़ करते हैं। जो बुराइयाँ आप लड़ते रहे उसके लिए जो आपकी डिमांड्स हैं, लेकिन एहसन इक़दाम की सबको तारीफ़ करनी चाहिए, तभी एक अच्छा आदमी होता है कि बुराई को बुराई कहे, अच्छे को अच्छा कहे। तो आज ये बड़ा अच्छा है और हम भी इस बात पे मुबारकबाद देते हैं आर्मी चीफ़ को और पाकिस्तान फ़ौज के कि ये एहसन इक़दाम है, और इससे इशारे मिल रहे हैं कि आगे
कुछ होने वाला है और अच्छा होने वाला मुल्क और कौम के लिए, भले वो करप्ट नासिर के लिए बहुत बुरा होने वाला हो जैसा कि हमें इत्तला है। और अच्छी बात है अगर करप्ट एलिमेंट्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ, प्लंडर्स के साथ, लूटर्स के साथ अगर कोई सख्ती हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी मुल्क के और आम के फेवर में है। लेकिन साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, लोगों के मुझ पर भी लोगों का बड़ा प्रेशर है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे दोस्त यार हैं, और ख़ास तौर पे कुछ लीडरान से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मॉरल ग्राउंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब लूज़ कर चुके हैं। इस इतनी बड़ी अहम वाक़े को मजाक में लेने से और ड्रामा कहने से वो मॉरल ग्राउंड जो है अपनी लूज़ कर चुके हैं। उनको चाहिए फौरी इस्तीफ़ा दें। उनके साथ शिबली फराज साहब जो उनके राइट हैंड बने हुए थे उस दौरान, उन्हें भी और आज भी हैं, उन्हें भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि अब उनकी शिकस्त हो गई। अब बजाय उस निदामत के इज़हार की शिकस्त करने के, शिबली फराज साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई बातें कर रहे हैं। अब सिंध गवर्नमेंट को देनी है अपनी रिपोर्ट, आईजी को करनी है अपनी रिपोर्ट। अरे सब गई ख़त्म। अब मेरे ख्याल में तो अब सिंध गवर्नमेंट को भी अपनी इंक्वायरी कमेटी जो है ख़त्म कर देनी चाहिए, वाइंड अप कर देनी चाहिए। अब इतनी बड़े इदारे ने अपनी गलती खुद एक्सेप्ट की और मानी आवाम के सामने। इसके बाद मेरे ख्याल में तो अब सारी जितनी इंक्वायरियाँ चल भी रही उनको ख़त्म कर दे, बाकी और करते रहे, लेकिन ये वाली इंक्वायरी जो है कि इन्वॉल्व थे या नहीं, तो अब उन्होंने क्लियर कर दिया। बाकी अब इंटरनली क्या क्या था वो करते रहे। तो उसूलन तो यही कहा जा रहा है मुल्क में कि ही हैज़ नो राइट टू गवर्न द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर शुड रिज़ाइन फोर्थविथ। आगे अब आप प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी है कि क्या कहते हैं। अभी तक उनका तो कोई स्टेटमेंट आया है नहीं, लेकिन शिबली फराज साहब तो नहीं मानेंगे। उन्होंने तो आज भी उल्टी बातें की। अरे भाई, उन्होंने इतना एक जुमला कह दिया, हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। कि अरे भाई अप्रिशिएट करते हो तो तुम्हारा क्या हशर होना चाहिए। तुमने तो बड़ा मजाक उड़ाया था, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा मजाक उड़ाया था। अब क्या कहेंगे, कल किस फेस के साथ ये आवाम के सामने आएंगे। और ऐसे वक्त पे जबकि अभी सामने सेनेट के इलेक्शन है चंद दिनों के बाद, ये क्या करेंगे। अब जो इनको एक उम्मीद थी मेरे ख़्याल में सेनेट ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, इसमें भी इनको शिकस्ती है। अब हुकूमती हरबे अलग चीज़ें, वरना मॉरली तो ये कहीं के हम नहीं रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन कराएं, आप अपना कोई दूसरा बंदा अपनी जगह इंट्रोड्यूस कर दें एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिला दें उससे, आपके पास तो मेजॉरिटी, लेकिन यू हैव नो ग्राउंड टू रूल फर्दर। ये तो लोगों ने आज कह दिया कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया मजाक, इतना भी नहीं होना चाहिए। और मुझे तो बड़ी उम्मीद हो चली अब फ़ौज से कि फ़ौज में अब जो है लग रहा है कि कुछ वो करने जा रही है और अच्छा करेगी, क्योंकि अब अच्छे फ़ैसले जो होते हैं वो आगे जाके अच्छे नताइज लाते हैं। तो ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द 1000 माइल जर्नी, वो अभी करनी है पूरी। तो देखते हैं आगे आगे। अभी आज तक के लिए जो एक अच्छी खबर थी तो हमें भी अच्छा लगा और एक रे ऑफ होप आई कि कुछ होगा इंशाअल्लाह। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। तब तक के लिए बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।